हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम 100 प्रश्न हिस्ट्री के आधुनिक भारत के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम स्पेशल है। आप लोग इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप लोग को ये PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। 1 नंबर है, मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मुर्शिद कुली खान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। सही है। बी नंबर है, इनमें इसने इजेदारी प्रथा प्रारंभ किया। ये भी सही है। 3 नंबर है, खेती के लिए अग्रिम कर जिसे तकाबी ऋण कहा जाता था, कृषकों को प्रदान किया। ये भी सही है। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। 2 नंबर है, 1740 ईस्वी के किस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सूबेदार अलवर्दी खान बंगाल का नवाब बना? किस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार का सूबेदार अलवर्दी खान बंगाल का नवाब बना? किस युद्ध में? तो गिरिया के युद्ध में। गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 ईस्वी में। 3 नंबर है, अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बना? अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन बना? तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। 4 नंबर है, काल कोठरी की त्रासदी कब घटित हुई? काल कोठरी की त्रासदी कब घटित हुई? काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756। 20 जून 1756 को। 5 नंबर है, काल कोठरी की त्रासदी में 146 अंग्रेजी व्यक्ति को एक छोटी सी कमरे में बंद कर दिया गया था। इनमें से कितने व्यक्ति जिंदा बचे थे? इसमें से कितने व्यक्ति जिंदा बचे थे? 23। 6 नंबर है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। 23 जून 1757 को। 7 नंबर है, प्लासी के युद्ध में किनके किनके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। 8 नंबर है, किसके धोखा के कारण सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार गया? किसके धोखा के कारण सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध में हार गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। क्या हो जाएगा? मीर जाफर। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई में किनके नेतृत्व वाली सेना का नवाब सिराजुद्दौला का वफादार बना? प्लासी की लड़ाई में किनकी नेतृत्व वाली सेना का नवाब सिराजुद्दौला का वफादार बना था? तो मोहनलाल और मीर मादन। मोहनलाल और मीर मादन। ए और सी दोनों हो जाएगा। 10 नंबर है, प्लासी किस नदी के किनारे अवस्थित है? प्लासी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो भागीरथी नदी के किनारे। 11 नंबर है, प्लासी किस राज्य में अवस्थित है? प्लासी बंगाल राज्य में अवस्थित है। 12 नंबर है, किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? किस शासक ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया? तो मीर कासिम ने। 13 नंबर है, बंगाल की राजधानी का सही क्रम क्या है? बंगाल की राजधानी का सही क्रम क्या है? तो ढाका 1 नंबर बना, उसके बाद मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14 नंबर है, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित में से दिए गए हैं। बक्सर की लड़ाई के संबंध में कौन सी कथन सही दिए गए हैं? बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई है। सही है।
2 नंबर है, यह युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया। ये भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो था। हाँ, ये भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेज की विजय हुई। हाँ, ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 ईस्वी में। 16 नंबर है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। 17 नंबर है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। 18 नंबर है, 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में किस उपाधि को धारण किया था? किस उपाधि को धारण किया था? तो बादशाह की उपाधि। 19 नंबर है, स्वतंत्रता वृक्ष किसने लगाया था? स्वतंत्रता वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था। 20 नंबर है, जैकोबियन क्लब का सदस्य था। जैकोबियन क्लब का कौन सदस्य था? तो टीपू सुल्तान ने, टीपू सुल्तान। 21 नंबर है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में, 1792 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में, 22 जनवरी 1760 को हुआ था वांडीवास का युद्ध। 23 नंबर है, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। 24 नंबर है, शेर ए मैसूर कौन कहा जाता है? शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। 25 नंबर है, 25 नंबर है, प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? प्रथम, तो प्रथम हुई थी मंगलौर की संधि के, प्रथम अंग्ल मैसूर हुई थी मद्रास की संधि के तहत समाप्त। प्रथम मद्रास की संधि, द्वितीय हुई थी मैसूर की संधि के तहत, और तृतीय हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत, द्वितीय हुई थी मंगलौर की संधि के तहत। तो देख लीजिए आप लोग। छब्बीस नंबर है, गलत सुमेलिन का चयन करें। गलत सुमेलिन का चयन करें, गलत सुमेलिन का चयन करें। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। द्वितीय मैसूर युद्ध में कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था? नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली नहीं था। कौन था? तो द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध में कौन था? तो द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वेलेस्ली नहीं था और वॉरेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट है, तृतीय मैसूर युद्ध में कौन था? तृतीय मैसूर युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग था। तो इनमें सब मिलान देख लीजिएगा आप लोग। मैं बता दिया, ऐसे इनमें से कोई नहीं आंसर होगा इसका, लेकिन आपको मिलान मैं बता दूं, याद कर लीजिएगा। 27 नंबर है, मैसूर के खिलाफ किस किस की सेना लड़ा था? मैसूर के युद्ध में किस किस की सेना लड़ा था? तो मराठा की सेना लड़ा था, हैदराबाद के निजाम की भी, अंग्रेज के संयुक्त सेना। इनमें से सभी हो जाएगा।
28 नंबर है सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। 29 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहगामी भोजनालय का स्थापित किया। हाँ, गुरु नानक ने भोजनालय का स्थापना किया था ना, तो हाँ किया था। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर सत्संगत धर्मशाला और पंगत लंगर का स्थापित किया था। हाँ किया था। ये और भी दोनों सही है। 30 नंबर है गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में हुई थी। 31 नंबर है गुरु अंगद सिख के दूसरे गुरु का प्रारंभिक नाम क्या था? दूसरे गुरु का प्रारंभिक नाम लहाना था। क्या था? लहाना। 32 नंबर है गुरुमुखी के आरंभकर्ता कौन थे? गुरुमुखी के आरंभकर्ता कौन थे? तो गुरु अंगद थे। 33 नंबर विवाह पद्धति लवन को किस सिख गुरु ने प्रचलित किया था? विवाह पद्धति लवन को किस सिख गुरु ने प्रचलित किया था? तो गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने। 34 नंबर है किस शासक ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी 500 बीघा जमीन में दान दी? बीबी भानी को कौन से दिया था 500 बीघा जमीन? तो अकबर ने दिया था, अकबर। 35 नंबर है किस सिख गुरु ने अमृतसर की स्थापना की तथा अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया? किस गुरु ने खुदवाया था अमृतसर नामक? गुरु रामदास ने। 36 नंबर गुरु पद का पैतृक किसने बनवाया? गुरु पद का पैतृक किसने बनवाया? गुरु पद का पैतृक किसने बनवाया? तो गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने। 37 नंबर सिख के 5वें गुरु कौन थे? सिख के 5वें गुरु कौन थे? तो सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आदि ग्रंथ की रचना किसने की? आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। 39 नंबर है गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ के सिख गुरुओं के अलावे किनकी रचना को सम्मिलित नहीं किया गया है? किनकी रचना को सम्मिलित किनकी रचना को सम्मिलित किया गया है? किनकी रचना को सम्मिलित? कबीरदास, रैदास, नामदेव और उपयुक्त में सभी। 39 का सभी हो जाएगा। 40 नंबर है हर मंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया? हर मंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया? हर मंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने। 41 नंबर जहांगीर ने किस सिख गुरु को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए मरवा दिया? राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए मरवा दिया। किस सिख गुरु को मरवा दिया था जहांगीर ने? गुरु अर्जुन देव को, जो कि 5वें गुरु थे। 42 नंबर है सिख के सैन्य संगठन का रूप किसने दिया था तथा अकला तख्त का निर्माण किसने करवाया? अकला तख्त का निर्माण किसने करवाया? गुरु हरगोविंद सिंह ने। 43 नंबर है किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? गुरु हरकिशन की। 44 नंबर सिख के 90 गुरु तेज बहादुर को किस शासक ने वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वार के निकट मरा? शीशगंज के गुरुद्वार के निकट किसको मरवा दिया गया था? तो औरंगजेब ने मरवा दिया था। 45 नंबर सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में 1666 ईस्वी में, जो कि 10वें गुरु थे। 46 नंबर है गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार की सत्य करें। गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता था। हाँ कहा जाता था। इनके सिखों के लिए 5 कारा अनिवार्य था। सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखना की अनुमति थी। हाँ थी। सी नंबर है सभी लोग के नाम के अंत में सिंह जोड़ने का था। हाँ जोड़ना था।
डी नंबर है गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था, जो कि कार्यस्थली पोता थी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह किस भाषा में जफरनामा लिखा करते थे? किस भाषा में जफरनामा लिखा करते थे? तो फारसी भाषा में। 48 नंबर है गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को सरहिंद के मुगल फौजदार बाजिद खान ने दरबार में चिनवा दिया था। उनके पुत्र का नाम क्या था? क्या था नाम? उनके पुत्र का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह के पुत्र का नाम फतेह खान और जोरावर खान। 49 नंबर है गुरु गोविंद सिंह द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित में से हैं। गुरु गोविंद द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित में से हैं। तो 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पद की स्थापना की। हाँ की। धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ के वो वर्तमान रूप से दिया। कहा कि गुरुबाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगा। हाँ करेगा। 3 नंबर है गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने की थी। हाँ की थी। तो इनमें से इसका सभी हो जाएगा। 50 नंबर है पहलू प्राणी की शुरुआत किसने की थी? पहलू प्राणी की शुरुआत किसने की थी? पहलू प्राणी की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। 52 नंबर सरहिंद की मुगल फौजदारी बाजिर खान की हत्या किसने करवा दी? बाजिर खान की हत्या किसने करवा दी थी? तो बंदा बहादुर ने। 53 नंबर है किसने कहने पर 1716 से बंदा बहादुर को गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था? किसके कहने पर उतार दिया था मौत के घाट? मौत के घाट किसके कहने पर? फारूक सियार के कहने पर। 54 नंबर है किसने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नामक सिक्के चलाया था? किसने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नामक सिक्का चलाया था? किसने चलवाया था? बंदा बहादुर ने। 55 नंबर है 1784 ईस्वी में किसकी पहल पर सभी सिख टुकड़ियों जो बंदा के बाद कई टुकड़ों में बट गया था दल खालसा का विलय करा दिया था? दल खालसा का विलय किसने कराया था? दल खालसा का विलय कपूर सिंह ने कराया था। कपूर सिंह ने। नेक्स्ट है दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया था? दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया था? दल खालसा को जस्ता सिंह अलबुलिया। नेक्स्ट है दल खालसा को कितने दलों में विभाजित कर मिसल बनाया था? दल खालसा कितने पद में विभाजित कर मिसल बनाया था? किसने पद में विभाजित किया था? तो 12 पद में। 58 नंबर है मिसल जो अरबी भाषा शब्द है इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो समानता। क्या होता है? समानता। 59 नंबर रंजीत सिंह के बारे में कौन से कथन सही है? रंजीत सिंह के बारे में कौन से कथन सही है? रंजीत सिंह गुजरवाला में 2 नवंबर 1780 को इसका जन्म हुआ था। हाँ हुआ था। ये सुखयाचक मिसल के थे। हाँ थे। इसके पिता का नाम महान सिंह और दादा का नाम चरत सिंह था। हाँ था। 1798 से 99 रंजीत सिंह लाहौर के शासक बना था। हाँ बना था। इनमें से सभी हो जाएगा। 60 नंबर है 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफे और महाराजा सिंह के बीच किसकी संधि हुई थी? चार्ल्स काफे और महाराजा सिंह के बीच किसकी संधि हुई थी? किसकी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि। 61 में रंजीत सिंह का राज्य कौन सूबा में बटा था? कौन सूबा में बटा था? रंजीत सिंह का राज्य कौन सूबा में बटा था? कौन सूबा में बटा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशावर, मुल्तान, कश्मीर, लाहौर। इनमें से सभी।
62 नंबर है महाराणा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? महाराणा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? महाराणा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजुद्दीन। 63 नंबर है महाराणा रणजीत सिंह के वित्त मंत्री का क्या नाम था? महाराणा रणजीत सिंह के वित्त मंत्री का नाम दीनानाथ था। 64 नंबर है रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जून 1839। 7 जून 1839। 65 नंबर है भोरबेल की संधि से संबंधित कौन सा कथन सही है? इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। हाँ, मान लिया गया था। महारानी जिंदा को राजा दिलीप से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया था। हाँ, भेज दिया गया था। दोनों सही है। इस संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। हाँ, हुई थी। इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 66 नंबर है महाराजा दिलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेजा था? महाराजा दिलीप सिंह को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा था। कहाँ भेजा था? इंग्लैंड। संपूर्ण पंजाब का विलय कब हुआ था? संपूर्ण पंजाब का विलय कब हुआ था? संपूर्ण पंजाब का विलय कब हुआ था? तो संपूर्ण पंजाब का विलय कब हुआ था? संपूर्ण पंजाब का विलय 29 मार्च 1849 को। 29 मार्च 1849 को। 29 मार्च 1849 को। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किस संधि के द्वारा सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के अधीन कर लिया था? शाह आलम द्वितीय को अधीन कर लिया था कंपनी। किस कंपनी? इलाहाबाद की प्रथम संधि के दौरान। 70 नंबर है रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? बंगाल का उपदीवान कौन था? मोहम्मद रजा खां। 71 नंबर है रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? तो बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय को। 72 नंबर है किस कंपनी ने भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ। 74 नंबर है वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था? वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था? वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था 1772 से 1785। क्या था? 1772 से 1785। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल क्या था? 1772 से 1785। ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर है किसने 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? फौजदारी और दीवानी प्रथा का आरंभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने। 76 नंबर वारेन हेस्टिंग राजकीय कोषागार का मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया था? वारेन हेस्टिंग राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया था? इसको लाया था कोलकाता में। कहाँ लाया था? ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग। इसको लाया था आप लोग को कोलकाता में। कहाँ लाया था? कोलकाता में। कोलकाता में।
नेक्स्ट है जिले की दीवानी और फौजदारी अदालत के मुकदमे का अंतिम निर्णय के लिए भेजा था। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालत के मुकदमे का अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेजा गया था? तो सरहद ए दीवानी अदालत ए और सरहद ए फौजदारी अदालत बी, इनमें से सभी हो जाएगा, दोनों, इनमें से दोनों। 77 नंबर है जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे का अंतिम निर्णय के लिए कहाँ भेजा जाता था? कहाँ भेजा जाता था? तो सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत, इनमें से दोनों। 78 नंबर है सदर फौजदारी अदालत में किनकी सहायता से न्याय किया जाता, किनकी सहायता से न्याय किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइब शाह निजाम, मोहम्मद काजी, मुफ्ती और तीनों मौलवी के सलाह पर। इन तीनों आंसर सही है। तो उपयुक्त में कोई नहीं होगा, यहाँ उपयुक्त में सभी हो जाएगा, यहाँ उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। 79 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फौजदारी अदालत निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होता था। हाँ। 2 नंबर निजाम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। हाँ। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होते थे। हाँ। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था जिसे सहायता के लिए एक मुफ्त और एक काजी होता था। हाँ। 5 नंबर फौजदारी अदालत का कार्यभार संभालने के लिए कलेक्टर करता था। हाँ, करता था। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। 80 नंबर है किस मुकदमे में सिर्फ मुस्लिम कानून लागू होता था? किस मुकदमे में सिर्फ मुस्लिम कानून लागू होता था? फौजदारी मुकदमे में। 81 नंबर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कब द्वैध शासन प्रणाली समाप्त करने के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायी संभालने का आदेश दिया? कब आदेश दिया था? तो 1700। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कब किया था? तो 1772 ईस्वी में। कब? 1772 ईस्वी में। 82 नंबर बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ? बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में। 83 नंबर है भारत में द्वैध शासन का जनक कौन था? भारत में जो द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव। 1781 में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किसने प्रथम मदरसा स्थापित किया? किसने प्रथम मदरसा स्थापित किया? किसने प्रथम मदरसा स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक ने। किसने? विलियम बेंटिंक ने। पचासी नंबर है 1782 ईस्वी में किसके शासन में जॉनथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना? किसके नेतृत्व में बनारस में जॉनथन ने बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना की? वॉरेन हेस्टिंग के नेतृत्व में। 85 नंबर है गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम बेंटिंक ने किस आश्रय प्रदान किया था? किसके आश्रय प्रदान किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के आश्रय में। 87 नंबर है 1784 में द एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग। 88 नंबर है 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किसने प्रकाशित? बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की ने। 89 नंबर है किसने रेगुलेटिंग एक्ट का 1784 ईस्वी में कोलकाता का उच्चतम न्यायालय की स्थापना की? किसने की? 1774 ईस्वी में
किसने लागू किया था कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना होगा? तो किसने लागू किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। 90 नंबर, कोलकाता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम पावे। 91 नंबर, वारेन हेस्टिंग ने किस बंगाली ब्राह्मण को झूठ के आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी दिलवा दिया था? किसके लिए? नंद कुमार। 92 नंबर, पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। 93 नंबर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासन में हुआ था? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासन में हुआ था? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके शासन में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। 94 नंबर, संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति किसने की थी? राय रायन की नियुक्ति वारेन हेस्टिंग ने की थी। 85 नंबर है, किस अंग्रेज अधिकारी के इंग्लैंड वापस लौटने पर बर्क द्वारा 1785 महाभियोग लगाया गया था? किस अंग्रेजी अधिकारी जब वापस लौटा अंग्रेज, उस पर महाभियोग लगाया गया था? किसको लगाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग को लगाया गया था। किसको? वारेन हेस्टिंग को। 96 नंबर, मुख्य सरिस्तादार जिसे कार्य सभी कानूनगारों को कागज की देखभाल करने का था, इसका पद प्रथम नियुक्ति कौन किया था? इसका प्रथम नियुक्ति कौन किया था? तो जेम्स ग्लाट ने। जेम्स ग्लाट ने। 97 नंबर, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति राइन फेस पॉलिसी किसने लागू किया था? सुरक्षा प्रकोष्ठ की वारेन हेस्टिंग ने। 98 नंबर है, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब हुआ था? कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में। कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। 99 नंबर है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू और कब किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू और कब किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। 100 नंबर है, भारत में नागरिकीय सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में नागरिकीय सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल 101 से जो बाकी क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये ज्ञान बिंदु का इतिहास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देख लें।